उसकी जो दफ़ा है 361 अपनी मर्ज़ी से भी चली जाती है तो उसकी कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है। किडनैपिंग में आएगा। लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से भी चली जाती है तो वो में ही आता है। 361, 363, 375, 376 और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और जाली निकाह नामे की दफ़ा में उनके लिए जो लांडी जेल है वो तैयार है। कारी साहब जिसका नाम यूज़ किया गया वो कहता है मैंने पढ़ाया नहीं। एक माइनर बच्ची को रात के अंधेरे में टैक्सी ड्राइवर लेकर आ जाता है और वो लाहौर तक उससे किराया नहीं पूछता और वो संडे वाले दिन उसको यूनिवर्सिटी भी खुली मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है और अचानक ज़हीर भी आ जाता है 22,000 रुपये लेके। अभी तक इनकी हर बात जो है वो इस मेडिकल ने झूठ साबित कर दी। ये बच्ची वालिदैन के पास ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। केस में आए रोज़ नए इंकशाफात सामने आते हैं। हाल ही में की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें की उम्र 15 से 16 साल डिक्लेयर कर दी गई। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है के वकील फयाज रामे साहब, जिन्होंने डे 1 से इस केस को परसू किया। इस केस के मजीद आगे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। सर, मुझे बताइएगा, एक मेडिकल रिपोर्ट पहले होती है जिसमें 17 साल डिक्लेयर की जाती है। अब एक नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है जिसमें की उम्र 15 से 16 साल डिक्लेयर की जाती है। सर, मुझे बताइएगा इनमें से किस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी ठीक है और क्यों है? इसमें आमतौर पे ये कानून में प्रोविजन इसीलिए दी गई है कि अगर आप किसी मेडिकल से सेटिस्फाइड ना हो तो आप उसका री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। और ये प्रोविजन कानून में ये राइट इसीलिए कंप्लेनेंट को दिया गया है कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और पहले मेडिकल में जो आपने कहा कि इसमें क्यों है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आम तौर पे जब आपने किसी जो एज असेस करनी होती है किसी भी चाइल्ड की या किसी शख्स की, तो ये एक एक्सपर्ट जो होता है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर करता है। जनरल MBBS वो इसमें नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको एक बोन एक्सपर्ट और उसके एक्सरे वगैरह, उसका दांतों का मुआयना और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट, प्रॉपर एक बोर्ड एज़ पर लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, एक बोर्ड इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। सिंगल डॉक्टर कभी भी किसी की एज का तयन जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन और दूसरी बात इसमें यह थी कि जब आपने मेडिकल करना होता है तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो कोर्ट में ही जाके ओपन होनी होती है। तो ये मेडिकल हुआ और आधे घंटे बाद ये पूरे मीडिया में जो है वो वायरल हो गया और अगले दिन कोर्ट में जाके प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपने मेडिकल को करना होता है तब आपने वालिदैन को भी उसमें रखना होता है और उसमें आपने उसके डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें देख के एक ओवरऑल आपने एक असेसमेंट देनी होती है। ये नहीं कि आपने आंखें बंद करके और 5वीं क्लास पास डॉक्टर की तरह आपने आधे घंटे में मेडिकल किया और आपके पास कुछ ऐसा इल्म था कि आपने दामशम करके पता लगा लिया कि इसकी एज ये है और ना आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस है कि वो किस बेस पे आपने लगी है। ये जो मेडिकल आया है इसमें 11 डॉक्टर्स ने मेडिकल किया है और ये खाली बातों पे मेडिकल नहीं होता। हाँ, डॉक्टर्स ने उसमें 6 से 7 तरह के एविडेंस दिए हैं, जो एक्सरे रिपोर्ट दी हैं और दांतों का कैल्शियम वगैरह और उसको जो लैब में मुआयना वगैरह किया गया है वो सारा उन्होंने अपना एक जो एग्जामिनेशन नोट्स हैं वो शेयर किए हैं कि इन बेसिस के ऊपर ये हमारी स्टडी है और ये हमारा ओपिनियन है। जिसमें ये 11 डॉक्टर में से 7 से 8 डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची जो है इसकी एज जो है वो 13 to 15 ईयर्स है और 2 ने कहा कि इसकी जो एज है वो 15 से 16 साल है और एक ने कहा कि जो बोन स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा कि इसकी एज जो है वो 16 से 17 साल है। तो हर शख्स का आपने देखा कि ओपिनियन भी डिफरेंस हो सकता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बच्ची की जो उम्र है वो 15 से 16 साल है लेकिन नियरेस्ट 15 ईयर्स है। वो इसलिए कहा कि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है वो फॉलो किया जाता है। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक माइनर डिक्लेयर कर दिया गया। अब अपने वालिदैन के पास क्या वापस जाएगी? क्या दारुल अमान वापस जाएगी? कहाँ जाएगी? क्या मज़ीद इस केस में नई अपडेट आएगी? जिसमें इसमें 2 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है जिसमें तमाम तरह के जराइम लिखे गए हैं और ऑफेंसेस लिखे गए हैं और उसकी सज़ाएँ लिखी गई हैं, जिसको हम उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान में जराइम के हवाले से कानून चल रहे हैं। उसकी जो दफ़ा है 361 वो उसका मेन हेडिंग ये है किडनैपिंग फ्राम लॉफुल गार्डियनशिप। वो यही कहती है कि अगर कोई बच्चा होगा, मर्द होगा तो 14 साल से कम उम्र, अगर औरत होगी तो 16 साल से कम उम्र बच्ची अगर उसको कोई ले जाता है वर्कलाफ आके या अपनी मर्ज़ी से भी चली जाती है तो उसकी कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है और वो किडनैपिंग में आएगा। और उसकी जो सज़ा है वो 7 साल है, वो 363 में लिखी गई है और इसके साथ जो वो 375 में बयान किया गया है और में भी ये लिखा गया कि 16 साल से कम उम्र लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से भी चली जाती है तो वो नहीं आता है क्योंकि वो माइनर है, उसकी कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है और उसकी सज़ा जो है वो 376 में लिखी गई है।
17 साल डिक्लेयर की गई तो ये कहा गया कि एक अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 17 साल कह दी गई है, और मेडिकल में हमेशा एक अंदाज़ा ही लगाया जाता है जब मेडिकल करवाया जाता है। अब भी एक अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 15 से 16 साल डिक्लेयर की गई है। आप नहीं समझते अगर इसी तरह से किसी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के फैसले होने लग पड़े मेडिकल के ऊपर, तो जो हमारा लॉ का सिस्टम है वो किधर जाएगा फिर? बेसिकली ये तो हमने ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, हमने ये पहले केस में ऐसे मेडिकल के ऊपर फैसले होते देखे हैं। आमतौर पे बीइंग ए स्टूडेंट लॉ मैं आपको इस पर रेफरेंस दे सकता हूँ। इसमें QS है, कानून शहादत ऑर्डर, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो हमें बताता है कौन सा सबूत कितना वज़न रखता है और सबूत देने के क्या तरीक़ेकार होंगे। तो वो तो यही कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्राइमरी एविडेंस होता है, उसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा होती है, और जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन होता है वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, वो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मुझे नहीं ये समझ आई इसमें कि मेडिकल के होते और डॉक्यूमेंट्स के होते हुए मेडिकल क्यों करवाया गया, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये माफिया है कि एक इंसान के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करते हैं और दोबारा जब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल होता है, 11 लोग करते हैं उसको, और उसमें वही आ जाता है नियर टू 15 असेसमेंट, तो इसमें इट मीन कि वो उसके डॉक्यूमेंट सही हैं जो वो कह रहा है, और उसकी शादी कोई 16.5 साल हुए हैं, तो बच्ची 16 साल की कहाँ से होगी। और बेसिकली इस स्टोरी में जो है इत्तेफाक बड़े हैं। लड़की कहती है जी कि मैं टैक्सी से आ गई और यहाँ से हमने 2 किलोमीटर के फासले पे जाना हो तो टैक्सी ड्राइवर पूछता है, हम बस का बोर्ड पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं बैठ जाते। और एक माइनर बच्ची को रात के अंधेरे में टैक्सी ड्राइवर लेकर आ जाता है और वो लाहौर तक उससे किराया नहीं पूछता, और वह संडे वाले दिन उसको यूनिवर्सिटी भी खुली मिल जाती है, और उससे एक जो है वो मोबाइल भी मिल जाता है, और अचानक ज़हीर भी आ जाता है 22,000 रुपये लेके। तो ये ऐसी जो है ना वो वीर ज़ारा फिल्मों में अच्छी लगती है या हीर रांझे में, हकीकत लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये बेसिकली इसको एक ऐसी लव स्टोरी बनाकर पेश करना चाह रहे हैं जो 100 साल याद रखी जाए, और इसके पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो पहले भी इस तरह की कई तहरीकें चल चुकी हैं जो दम तोड़ चुकी हैं, और बेसिकली इनका मकसद एक ऐसी लव स्टोरी बनाकर पेश करना जो कि नहीं है। अगर ये होती तो इनकी ये सारी चीज़ें सच निकलती, और निकाहनामे में जो लिखे हुए हैं अभी तक इनकी हर बात जो है वो इस मेडिकल ने झूठ साबित कर दी है। बच्ची 16 साल की डिक्लेयर हो गई, वालदैन बच्ची की खुशियाँ मना रहे हैं, मेहदी साहब बड़े खुश हैं। अब इस केस के आगे मज़ीद क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी? लीगल प्रोसीडिंग यही है कि इसमें जो है 361, 363, 375 और 376 और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और जाली निकाहनामे की दफ़ात और दीगर, अगर इसके लिए पुलिस को कोई आर्डर है चाहिए, आम तौर पे तो ज़रूरत नहीं है, तो अगर चाहिए तो वो आज हमने सिंध हाई कोर्ट में कायनी पटिशन दाखिल कर दी है, वो हम एक आध दिन में इनको लेकर दे देंगे। अदालत की तरफ से जब एक फ़्रेश ऑर्डर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन सी दफ़ात लगनी है। ज़हीर की फैमिली को आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनको कोई पैगाम भी नहीं देना चाहूँगा। मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि अब जो है वो क्या नाम है, उनके लिए जो लांडी जेल है वो तैयार है, और उसमें वेट करें इंशाल्लाह। जिस तरीके से इन्होंने डिसीव किया, और हक हक होता है और सच सच होता है, उसमें जिस तरीके से वालदैन के डॉक्यूमेंट्स जुटलाए गए और आपने देखा, अगर ये क्लियर हो गया तो ये भी इंशाल्लाह क्लियर होगा और ये बच्ची वालदैन के पास ही जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त फ़याज़ रामे साहब मौजूद थे जो वकील हैं, और अब इस केस की आगे मज़ीद क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब आपने नहीं की ज़ुबानी सुना। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।